मुबारक, क्योंकि आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। और आप सभी को ईद मुबारक एक बार फिर से। कुछ वक्त पहले आपको गोवा की एक कहानी सुनाई थी, सूचना सेठ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी अपनी कंपनी, उसकी सीईओ, और वो कैसे गोवा पहुंचती है अपने 4 साल के बेटे के साथ, फिर उसका कत्ल करती है, उसकी लाश को एक बैग में रखती है और फिर बैग लेकर गोवा से बेंगलुरु सड़क के रास्ते एक कैब में जा रही होती, और कैसे फिर पुलिस की टीम उस कैब ड्राइवर के जरिए और उस कैब ड्राइवर की मदद से सूचना सेठ को गिरफ्तार करती है कर्नाटक बॉर्डर पर ही। आज की कहानी कुछ जो क्रिमिनल और पुलिस के बीच में जो एक भागदौड़ होती है, जो पकड़ने और भागने की, कुछ वैसी ही कहानी है। मैं कई बार इसी कहानी में कह चुका हूँ कि अगर पुलिस सचमुच अपने पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करे तो किसी का बचकर भागना आसान नहीं होता, और आज की कहानी ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। तो इसलिए इसके लिए दिल्ली पुलिस की का बाकायदा तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने जो दिमाग लगाया, जिस तरीके से पीछा किया और फिर कैसे कातिल को पकड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को दिल्ली के डाबरी इलाके में, ये द्वारका के पास है, एक घर में एक रुखसार नाम की महिला रहा करती थी। रुखसार के पेरेंट्स जो हैं वो मेरठ के रहने वाले हैं, उनका कपड़ों का कारोबार है। तो रुखसार के फादर रुखसार को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन रुखसार फ़ोन उठा नहीं रही है। वो दिल्ली में द्वारका में एक शख्स के साथ लिव इन में रहा करती थी, और उस शख्स का नाम था विपुल टेलर। विपुल टेलर सूरत का रहने वाला। तो जब रुखसार के वालिद ने फ़ोन किया और रुखसार लगातार फ़ोन उठा नहीं रही है, तो आखिरकार 3 अप्रैल को खुद ही डाबरी में रुखसार के उस घर पर पहुंच जाते हैं जहां उसने वो घर, जिसमें वो रहा करती थी, और ये घर कुछ वक्त पहले ही उसने ख़रीदा था। उसके फादर ने भी इसमें मदद की थी। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं, घंटी वंटी बजाते हैं, कोई अंदर से आवाज़ आती नहीं, लेकिन रुखसार के फादर के पास एक और चाबी थी, क्योंकि इस घर को ख़रीदने में उन्होंने भी पैसे लगाए थे। तो उस चाबी के ज़रिए वो दरवाज़ा खोलते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं, रुखसार को आवाज़ देते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं, चारों तरफ ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें लगता है कि ये कहाँ गई, मोबाइल भी नहीं है। तो फिर वो एक घर के अंदर बहुत बड़ी अलमारी थी, एक अलमीरा, जिसमें सारे कपड़े वपड़े रखे होते थे, लेकिन बहुत बड़ी वो अलमारी, और वो स्लाइडिंग डोर था उसका। तो ये ढूंढने के लिए कि कुछ रुखसार के कपड़े या बाकी सब यहाँ हैं, या वो कहीं चली गई है, या बैग वैग है कि नहीं है, उन्होंने स्लाइडिंग डोर को जैसे ही हटाया, उनकी चीखें निकल गईं। उस अलमारी के अंदर बैठी हुई हालत में रुखसार बैठी हुई थी, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। यानी कि रुखसार की लाश एक अलमारी के अंदर बंद थी, बैठी हुई हालत में, और उस लाश को देखकर लग रहा था कि वो पहले ही मर चुकी है। बदहवास बाप फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, घर के अंदर आती है, तफ्तीश करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब रुखसार के फादर से पूरी बातचीत होती है, तब वो बताते हैं कि रुखसार की पहले शादी हो चुकी थी और उससे 6 साल का उसको बेटा भी है, लेकिन फिर पति से डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद जो उसका बेटा है वो रुखसार के माँ बाप के पास मेरठ में रहता था। रुखसार सूरत में थी। सूरत में रहने के दौरान वहीं विपुल टेलर नाम के एक नौजवान से उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदला, फिर दोनों ने मिलकर कुछ बिजनेस भी किया, और उसके बाद कपड़ों का कारोबार। फिर रुखसार दिल्ली पहुंच जाती है सूरत से, क्योंकि बीच में कोरोना और बाकी चीज़ें थी। दिल्ली में वो एक द्वारका इलाके में एक फ़्लैट ख़रीदती है, उसमें उसके फादर मदद करते हैं, वो उसी फ्लैट में रहने लगती है। जो विपुल टेलर है वो भी सूरत से यहाँ पहुँच जाता है, और दोनों लगभग साथ लिव इन में रह रहे थे। लेकिन अब पुलिस ने जब देखा कि घर में अलमारी में लाश है, घर बंद है, रुखसार के फादर ने घर का दरवाज़ा खोला, तो फिर उसका जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ लिव इन में रह रही है विपुल टेलर, वो कहाँ है। जब नंबर लिया तो पता चला कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अब पुलिस, चूँकि रुखसार की लाश घर में, रहने वाला लिव इन पार्टनर वो गायब, लिव इन के दौरान में आजकल होने वाले जुर्म पुलिस के दिमाग में तो खटका हुआ। अब उन्होंने विपुल टेलर को ढूंढना शुरू किया। जो सूरत में उसके जितने भी लोग थे, फादर से जो नंबर मिले, रुखसार के मोबाइल से पता करना शुरू किया। पता चला वो तो है नहीं, वो तो दिल्ली में है, और दिल्ली में वो था नहीं। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस घर के बाहर
पता चला कि एक विपुल की कार है, मारुति सियाज। वो उसी कार से सूरत से आया था और यहीं कार पार्क रहती है। तो जब सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया तो पुलिस ने यह पाया कि 3 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे फादर आए थे दोपहर को, और ये 3 अप्रैल की सुबह 9 बजे मारुति सियाज कार में बैठ रहा है और कार वहाँ से जा रही है। तो पुलिस को यकीन हो गया कि रुखसार के कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं विपुल टेलर है। लेकिन अब उस तक पहुंचा कैसे जाए? मोबाइल बंद है, सूरत में बता रहे हैं कि वो है नहीं, लेकिन कार से वो यहाँ से निकला है। अब पुलिस को एक अंदाज़ा हुआ कि अगर यहाँ से वो भागेगा तो कहाँ जाएगा, सूरत ही जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगाई गई अब विपुल के तलाश में। एक टीम का सिर्फ ये काम था कि वो सूरत जाने वाले जितने भी हाईवे हैं वहाँ पे लगे हुए टोल नाके और उसके सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करे। अब पुलिस कोशिश में लग जाती है। एक सोहना बॉर्डर है जो वहाँ से करीब है और उसी बॉर्डर से फिर आप हाईवे पर पहुँचते हैं मुंबई या सूरत जाने के लिए। तो आखिर सोहना बॉर्डर पर जब पुलिस की टीम पहुँची, सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पहली कामयाबी मिली। देखा कि हाँ, यहाँ से वही मारुति सियाज, उस कार का नंबर पुलिस के पास था, सीसीटीवी कैमरे के थ्रू वो कार गुजरी है। अब इसके आगे पुलिस ने अंदाज़ा लगाना शुरू किया टोल वालों से बात करके कि एक टोल से दूसरे टोल के बीच की दूरी कितनी है, एक गाड़ी अगर एवरेज स्पीड में चलती है तो कितनी देर में पहुंचती है। उसी हिसाब से अब बाकी टोल के सीसीटीवी फुटेज उसी टाइमिंग के हिसाब से चेक करना शुरू किया। अगले टोल पे फिर वो गाड़ी पास करते हुए दिखाई दी। पुलिस को अब यकीन हो गया कि वो पक्का सूरत की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, आखिरकार पुलिस को पुख्ता यकीन हो गया जब उन्होंने देखा कि वो जो अभी हाल में शुरू हुआ है बॉम्बे एक्सप्रेसवे, सीधे आप मतलब टोल प्लाज़ा है, यहाँ से आप बॉम्बे जा सकते हैं, मुंबई। तो मुंबई जो टोल प्लाज़ा था वहाँ पे भी ये मारुति सियाज कार गुजरते हुए दिखाई दे गई। अब पुलिस मान चुकी थी कि वो पक्का सूरत की तरफ भाग रहा है। इसके बाद अगला टोल देखा, अगले टोल में भी गाड़ी दिखाई दी। अब पुलिस की टीम लगातार पीछे चल रही है। लेकिन इसके बाद फिर अगला टोल देखा तो पुलिस हैरान कि कायदे से एक टोल के बाद दूसरे टोल तक पहुंचने में जो 2 घंटे लगने थे, अगले 4 घंटे के फुटेज में वो गाड़ी ही नहीं है। अब पुलिस ने कहा ये क्या माजरा है। फिर उसके नेक्स्ट टोल में भी उस हिसाब से देखा तो गाड़ी नहीं है। पुलिस को लगा कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने फिर से सिर्फ उसी एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से नहीं कि एक टोल के बाद दूसरे टोल पे 2 ही घंटे में पहुंच जाए, शायद 3 घंटे में पहुंचे, 4 घंटे में पहुंचे, गाड़ी ख़राब हो सकती है। तो पुलिस ने कहा कि तुम एवरेज टाइम के हिसाब से आगे का टाइम भी देखना शुरू करो। तो फिर पहली कामयाबी मिली। पता चला कि जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उसके पहला टोल तो उसने टाइम पे पास किया जितने स्पीड में बाकी गाड़ियाँ पास कर रही, लेकिन उसके बाद सेकेंड टोल पे वो गाड़ी अब 3 घंटे बाद जा रही है, जिसको कायदे से 1 घंटे में गुजर जाना चाहिए, वो 4 घंटे में गुजरी। पुलिस ने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने टोल वाले से पूछा। अब टोल की सड़क के अलावा जहाँ जहाँ टोल होते हैं आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो पुलिस ने उन कैमरों को खंगालना शुरू किया तो दिखा कि मुंबई एक्सप्रेसवे टोल के बाद जो दूसरा टोल था उसके बराबर में ये गाड़ी पार्क थी और इस गाड़ी में एक बंदा भी है और वो बंदा लगभग सोई हुई हालत में है, मतलब वो सो रहा है गाड़ी में, और करीब 3 घंटे तक वो सोता रहा। 3 घंटे बाद उठा और फिर उसने गाड़ी चलाई। तब उस टाइमिंग के हिसाब से पुलिस ने देखना शुरू किया तो ये टोल चलता रहा, दिखता रहा। अब पुलिस कोटा तक पहुंच गई। कोटा में एक पेट्रोल पंप पे भी ये जो है कैद हो गया कैमरे में। अब कोटा में इसका मोबाइल भी, चूंकि पुलिस के पास नंबर था लेकिन स्विच ऑफ था, कोटा में इसने ऑन किया और अपने घर सूरत में किसी से बात की तो इसका नंबर का लोकेशन भी पता चल गया। पुलिस टीम पीछे पीछे, ये आगे आ गया कातिल। कोटा से फिर ये गाड़ी चली। अब ये जा रही उसी रूट पे और दिल्ली पुलिस की टीम बस पीछे। इसी दौरान में होता यह है कि अचानक भीलवाड़ा के करीब ये गाड़ी जो टेलर चला रहा था, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, एक बिजली के खंभे से जाकर टकरा जाती है। गाड़ी डैमेज हो गई, कुछ इसको चोट लगी, वो भी गंभीर चोट। तो जब टकरा गई, गाड़ी रुकी, जो हाईवे के एक्सप्रेसवे के जो स्टाफ हैं उन्होंने देखा इस एक्सीडेंट को, फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस बुलाने के बाद भीलवाड़ा के एक अस्पताल में ले जाया गया विपुल पटेल, वो टेलर को। वहाँ ले जाने के बाद अब वो होश में नहीं था। वहाँ जब उसको थोड़ा सा होश आया
तो फिर उसे मालूम था कि अब हॉस्पिटल में उसको अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। और उसे ये भी था कि कहीं उधर लाश की बात खुल गई तो ये भी है कि सूरत का रूट यही है, बाय रोड गाड़ी भी नहीं है, तो पुलिस उस तक पहुंच सकती है। सारा उसके दिमाग में चल रहा है। तो उसने हॉस्पिटल वाले से कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक एम्बुलेंस करवा दीजिए, मैं सूरत जाऊँगा, सूरत में जाकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगा। तो हॉस्पिटल वाले ने कहा ठीक है। तो उसने कहा अपना एक फ़ोन दे दीजिए जिससे हम बात कर सकें घर वालों को, ताकि पैसे वैसे का इंतज़ाम हो, एम्बुलेंस वालों को पैसे पहुंचते ही दे दूंगा। तो उसने उनके एक एम्बुलेंस के ड्राइवर से ही फिर से सूरत फ़ोन किया। अब उसके बाद हॉस्पिटल ने इस एम्बुलेंस को इसके हवाले कर दिया। वो एम्बुलेंस में बैठा और अब जा रहा है। चूँकि चोट लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी नींद बेहोशी की भी हालत में है, कभी उठता कभी फिर बेहोशी की तरह हो जाता। अब इधर पुलिस हर टोल पर देख रही है गाड़ी कहाँ गुजरी, लेकिन भीलवाड़ा के बाद फिर गाड़ी गायब। अब 3-4 घंटे में गायब। और ये 3 अप्रैल से कहानी चल रही है चेस, पीछा करने की। पुलिस ने कहा आप कहाँ जा सकता है, आगे पीछे कोई दूसरा शॉर्टकट भी नहीं, उस रास्ते से निकल ले। फिर पुलिस की टीम भीलवाड़ा के पास हर टोल वाले से फ़ोन पे बात करना शुरू किया, लोकल पुलिस की मदद से। तो भीलवाड़ा टोल वालों ने बताया कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, और जो गाड़ी का नंबर दिल्ली पुलिस बता रही है, उसने कहा कि ये नंबर तो वही है, मारुति सियाज कार है। तो पुलिस वालों ने कहा फिर वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा यहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल, उसको एम्बुलेंस से वहाँ भेज दिया गया। हाईवे पुलिस ने, पुलिस की टीम अब फ़ौरन हाईवे पे के जो पास में हॉस्पिटल था वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाकर पूछती है कि एक पेशेंट आया, एक्सीडेंट हुआ, हुलिया बताती है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं हाँ आया तो था, लेकिन उसने ज़िद की कि हम यहाँ इलाज नहीं कराएंगे, मुझे सूरत भेज दो। एक एम्बुलेंस मंगाया, हमने एम्बुलेंस कर दिया। पुलिस वालों ने कहा कि वो जो ड्राइवर एम्बुलेंस चला रहा है, क्या उसका नंबर है? तो उस एम्बुलेंस की कंपनी से उस ड्राइवर का नंबर और नाम मिल गया। अब पुलिस ने उसको फ़ोन किया। यहीं से सूचना सेठ वाली कहानी शुरू हो जाती है। फ़ोन किया और उसने कहा कि देखो अब मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको सिर्फ सुनना और कुछ रिएक्ट मत करना। तुम्हारी गाड़ी में जो शख्स घायल पड़ा हुआ है, जिसको तुम लेकर सूरत जा रहे हो, ये असल में कातिल है, और दिल्ली में ये एक लड़की का कत्ल करके भागा है। तो इसे पता नहीं चलना चाहिए। बस तुम अपनी गाड़ी को धीरे चलते रहो, हमारी टीम पहुंच रही है, और अगर तुम्हें कुछ लगे गड़बड़ तो कहीं पे भी टोल पे या कि कोई पुलिस वाले दिखे तो वहीं पे रोक देना गाड़ी। पुलिस वालों ने ये जब बताया तो फिर ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोकी एम्बुलेंस को, और फिर पुलिस से बात की। उसने कहा कि वो तो लगभग सोता ही हुआ जा रहा है, क्योंकि उसके चोट लगी है, उसको इंजेक्शन भी दिया गया है, तो नींद बेहोशी की हालत में है। तो पुलिस की टीम ने कहा फिर तो और भी ठीक है, तो बस तुम गाड़ी स्लो चलाओ, हम पहुँच रहे हैं। इसके बाद ये गाड़ी उदयपुर पहुँचती है। जब उदयपुर पहुँचती है तब तक दिल्ली पुलिस की टीम, अब जो ऑलरेडी 3 अप्रैल से ही चेस कर रही थी, 15 अप्रैल की सुबह उदयपुर पहुँच जाती है। ड्राइवर से लगातार कांटेक्ट में है, ड्राइवर को समझा दिया है कि कोई भी उसको शक न हो ऐसी बात मत करना। जैसे ही, और ड्राइवर के अब गाड़ी का लोकेशन भी पुलिस के पास था, तो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए आखिरकार पुलिस की टीम स्पीड में उदयपुर पहुंचती है, एम्बुलेंस को रोकती है और उसमें से उस घायल विपुल टेलर को उठाती है। पहले वहीं एक डॉक्टर को दिखाती है, पता चला इतना सीरियस कोई मामला नहीं है। तो फिर उसे उसी एम्बुलेंस में पुलिस की निगरानी में वापस दिल्ली लाती है, और इस तरीके से एक कातिल का ये जो चेस पूरा करने का था वो ख़त्म होता है। लाने के बाद अब उससे पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद 3 अप्रैल को ये कत्ल हुआ, 5 को वो पकड़ा गया। फिर वो बताता है कि असल में ये दोनों लिव इन में रहा करते थे। जब उसकी शादी टूट गई, तलाक हो गया, तो ये उसके करीब आए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर दिल्ली में एक मकान लिया, दिल्ली में लिव इन में रहने लगे। लेकिन बाद में अब वो ज़िद करने लगी कि तुम मुझसे शादी करो, और उसने कहा मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था, बट वो ज़ोर डालने लगी और उसने कुछ पैसे दिए तो वो पैसे मांगने लगी। तो उसे लगा कि ये भी चली जाएगी, घर भी चला जाएगा, और वो उस घर पे भी नज़र रखे हुआ था जो दिल्ली में है। तब इसने कुछ क्रिमिनल या गैंगस्टर्स को कांटेक्ट किया, क्योंकि इसका भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है बहुत सारा, विपुल टेलर का। तो इसने दिल्ली के उस गैंग से कांटेक्ट किया। उस गैंग का नाम है जितेंद्र गोगी, बल्कि जिसने तिहाड़ में, आपको याद होगा,
चाकू छुरी चली थी, इसी गैंग के लोग थे। तो इसी गैंग के कुछ लोगों को उसने पकड़ा और कहा कि सुपारी देते हैं और इसको मार दो। फिर उस गैंग के लोगों ने चाकू खरीदा। इसके बाद 2 अप्रैल की रात, बल्कि शाम को, ये विपुल टेलर ही लेकर पहुंचता है और फिर अपने सामने, इसके सामने जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, चाकू से उसकी हत्या कर दी जाती है। खून वून साफ करता है, फिर उसकी लाश को बड़ी सी अलमारी में इस तरीके से रखता है जैसे वो बैठी हुई है, और फिर अपने जो ज़रूरत के सामान थे वो लेता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है ताकि आस पड़ोस के लोगों को शक ना हो। और जब सुबह होती है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल लेता है। लेकिन सिर्फ उसकी एक गाड़ी के नंबर और उस नंबर के थ्रू ये कि अगर सूरत के रूट पर निकलता है, ये बॉम्बे एक्सप्रेस से पकड़ता है, ये सोहना बॉर्डर क्रॉस करता है, तो इसका मतलब सूरत जा रहा है। तो पुलिस के पास काफ़ी वक्त था इसको चेस करने का और इसको पकड़ने का। और उस गाड़ी के नंबर और टोल पे लगे तमाम सीसीटीवी कैमरा के थ्रू आखिरकार उस एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद से पुलिस इस कातिल तक पहुंच जाती है और 48 घंटे के अंदर उसे पकड़कर दिल्ली ले आती है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।